नमस्कार दोस्तों, गोविंद नेचर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हम प्रयास ये करते हैं कि आपको आपकी ही संस्कृति से और प्रकृति से जोड़ सकें, जिससे कि आप अपना और अपनों का कल्याण कर सकें। बस तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हमारे प्राकृतिक स्वास्थ्य और योग के विषय में। दोस्तों, योग हमारी संस्कृति को विरासत में मिला है। ये जो है महर्षि पतंजलि की देन है। यही योग जब अंग्रेजी में योगा के नाम से विदेशों में प्रसिद्ध होता है, तब भारतीय जागते हैं। अपनी असीम क्षमताओं को हम पहचान नहीं पाते, जबकि हमारा अनुकरण सारा विश्व करता था। आज हम पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। करें योग रहे निरोग के सूत्र को हम आत्मसात करें तथा भारतीय जीवन शैली को अपनाएं। हम प्राकृतिक जीवन शैली, वैदिक जीवन शैली से कुछ सीखें। आज आधुनिक पाश्चात्य जीवन शैली, खान पान को अपनाकर कैंसर और न जाने क्या क्या घातक बीमारियों के तेजी से शिकार हो रहे हैं हम भारतीय। हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर कार्य करना है। योग से अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को पोषण मिलता है। योग वह शक्ति है जिससे विषाणुओं, रोगाणुओं से लड़ने की अपूर्व शक्ति पैदा होती है। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी तो कोई भी स्वास्थ्य के दुश्मन का संक्रमण हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। हमारे शरीर का प्रत्येक कोष सक्रिय रहे, उसके लिए शारीरिक क्रियाशीलता बहुत जरूरी है, जिससे कि रक्त का परिसंचरण सही ढंग से होता है। इसके अभाव में त्वचा की कसावट नहीं होगी, चर्बी बढ़ जाएगी, रक्त सही ढंग से हर कोष तक नहीं पहुंचेगा। अनावश्यक मोटापा, शरीर का थुलथुला होना, त्वचा का लटकना, बदरंग होना आदि दिखाई देगा। ऐसे व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक शक्ति का भी ह्रास होगा। शरीर के जोड़ों में जकड़न, पीड़ा, रक्तचाप कम या अधिक होना, हृदय की धड़कन असामान्य होना, मधुमेह, अपच, कब्ज, भूख न लगना, अनिद्रा आदि रोग योगासन के अभाव में मनुष्य शरीर में अपना स्थायी आवास बना लेते हैं। यदि हम अपने को क्रियाशील यानी कि एक्टिव रखें तो शरीर रूपी मशीन के कलपुर्जों में जंग नहीं लगती। विकारों को बाहर निकालकर कलपुर्जों को स्वच्छ, गतिशील बनाए रखने का कार्य योग जीवन शैली करती है। साधनों से परिपूर्ण होने के कारण अपने हाथों से कोई परिश्रम नहीं करने के दुष्परिणाम भी रोग का कारण बनते हैं। चलिए जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें यौगिक जीवन अपनाना है तो हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहला तो ये कि प्रातः की अमृत वेला में शुद्ध प्राणवायु में योगासन, प्राणायाम, बंद मुद्रा एवं ध्यान अपनाकर अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखें। दूसरा ये कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः शारीरिक स्वास्थ्य के जो है लिए कुछ नियम बनाइए, प्राकृतिक आहार भी अपनाइए। जब जागे तभी सवेरा, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। इस कहावत को चरितार्थ करें। किसी उम्र में आप अपने अनुकूल जो योग कर सकते हो उसका धीरे धीरे अभ्यास करें। कहा गया है कि स्थिरम सुखमासनम, अर्थात जिस आसन में स्थिरता से सुखपूर्वक बैठ सके वही आसन है। जितना आसानी से गतिशील हो सके उतना ही शरीर के अंगों को मोड़ें। जबरदस्ती शरीर पर खिंचाव और दबाव न डालें। समय पर प्रातः जल्दी जागें, रात्रि में जल्दी शयन करें। योग से प्रत्यक्ष लाभ होते हैं। पहला तो ये कि शरीर का सुगठित होना, शरीर की मांसपेशियों और स्नायुओं के सशक्त होने से शरीर का सुगठन होता है, मोटापा घटता है, शरीर में फुर्तीलापन बढ़ता है। अस्थि तंत्र का सशक्त होना, अस्थियां सशक्त होती हैं, रीढ़, घुटने, कोहनी, कंधे और कमर की संधि के रोग नहीं होते। इम्यूनिटी बढ़ती है, प्रतिरोधक शक्ति बढ़ने से अनेक रोगों का दुष्प्रभाव स्वतः कम होने लगता है। मानसिक रोगों का शमन होता है, निराशा, तनाव, चिंता, नकारात्मक विचार दूर होते हैं, अनिद्रा आदि रोग मिटते हैं और सकारात्मकता बढ़ती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का संतुलन, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाली स्राव संतुलित मात्रा में स्रावित होने से थायराइड, मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग आदि से बचाव होता है। रक्त शुद्धि भी होती है। अधिक ऑक्सीजन मिलने से
रक्त का परिशोधन होता है, रक्त संचार भी सही ढंग से होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है। आसनों से रक्त बनने की प्रक्रिया में भी तेजी आती है। योगासनों के साथ हरी पत्तेदार सब्जियां एवं फलों के सेवन से पूरा का पूरा लाभ मिलता है। फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है। योगासन, व्यायाम और प्राणायाम से फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है। हृदय भी सशक्त होता है। शारीरिक और मानसिक बल वृद्धि। योगासनों से शारीरिक और मानसिक बल चमत्कारिक रूप से बढ़ने लगता है। त्वचा का सौंदर्य, त्वचा की अनावश्यक चर्बी कम हो जाती है। त्वचा की उम्र बढ़ती है। त्वचा कोमल चिकनी बनती है। त्वचा की झुर्रियां असमय नहीं बनती। तो ये तो थे कुछ फायदे यानी कि लाभ जो आपको योग और प्राणायाम से प्राप्त होने वाले हैं। पर ये लाभ आपको तभी मिलेंगे जब आप योग करने में कुछ सावधानियां बरतेंगे। तो पहली सावधानी है कि योगासन के समय आपका जो पेट है वो खाली होना चाहिए, आप निराहार होना चाहिए, और भोजन किया हो तो उसके 4 घंटे बाद ही योगासन करें। प्रातः 5 से 7 बजे और शाम को करना चाहें तो 5 से 6 बजे तक का समय हो सकता है। दूसरी सावधानी है कि योगासन के लिए खुली जगह हो जहां वायु का आवागमन ठीक होना चाहिए। यदि हॉल या कमरे में करें तो वहां भी वायु के आने जाने का उचित प्रबंध हो। दरी, कंबल या चादर बिछाकर आसन करें, गद्दे पर आसन ना करें। वातावरण शांत हो, किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण ना हो, ध्यान की एकाग्रता भंग ना हो। योगासन के दिनों में अंकुरित अनाज तथा फल, सलाद, हरी सब्जियां और छिलका सहित दालों का प्रयोग करें। मिर्च मसालों का प्रयोग सीमित हो तथा तले हुए खाद्य पदार्थ ना लें, अन्यथा योग प्राणायाम का जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। योगासन में पसीना सूखने के बाद ही स्नान करें, तुरंत नहीं करना चाहिए। योगासनों के मध्य थोड़ी देर के शवासन का क्रम रखें तथा योगासन के समापन पर 10 मिनट शवासन स्थिरीकरण का अभ्यास करें। हर आसन को कम से कम 30 सेकंड का समय दें। समय हो तो एक ही आसन को 2 से 3 बार करें। शरीर पर कम कपड़े हों या ढीले कपड़े हों। आसन के पूर्व धरती पर लेटकर गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। ऐसा क्रम 4 से 5 बार करें। शरीर को शिथिल और तनाव रहित ढीला छोड़ दें तथा मन को भी शांत और विचार शून्य करें। चित्त को प्रसन्न रखें। प्रत्येक आसन के समय चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर रखें। योग चिकित्सक की देखरेख में ही आसन करें। योगाभ्यास के समापन के समय शांति पाठ यानी कि शांति प्रार्थना अवश्य करें। तो कुछ लाभ जो आपको प्राप्त करने हैं उन्हें आप इन सावधानियों को यदि आप मानेंगे, इन सावधानियों को अपनाएंगे तो ये लाभ आपको जरूर मिलेंगे। और ऐसी ही रोचक वीडियोस के साथ हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। और एक वीडियो हमने और भी बनाया है जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि फिलहाल आपकी कौन सी नाड़ी सक्रिय है। इसका भी ज्ञान हमारी जो 3 नाड़ियां हैं उनसे आपको मिलेगा। उनका ज्ञान आपको अगले वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। और भी थोड़ा सूक्ष्म हम जानेंगे योग और आसनों के बारे में कि उनके कितने प्रकार हैं, क्या है, थोड़ा सा और विस्तृत रूप से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।